हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार। रोहित आर्ट्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास का लास्ट टॉपिक में हम लोग पढ़े थे बिहार के पिछड़ेपन का कारण और निवारण। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे आधारिक संरचना, कृषि जनित उद्योग, गरीबी रेखा और नरेगा। ये जो टॉपिक है क्या है, वीवीआई टॉपिक है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो एक एक करके समझेंगे। इसको क्या करिए, लिखते चलिएगा, आप लोग समझिएगा, उसके बाद फिर लिखिएगा, ठीक है। तो बारी बारी से समझते हैं। आधारिक संरचना क्या है, कृषि जनित उद्योग क्या है, गरीबी रेखा क्या है और नरेगा क्या है। अब देखिए समझते हैं आधारिक संरचना। अब समझते हैं क्या आधारिक संरचना। फर्स्ट टॉपिक जो है आधारिक संरचना। आधारिक संरचना का मतलब क्या हुआ, तो आधारिक मतलब देखिएगा, आधारिक संरचना। आधारिक मतलब आधार, आधारिक मतलब आधार। संरचना मतलब बनावट, संरचना मतलब बनावट, संरचना मतलब बनावट। अब देखिए समझते हैं आधारिक संरचना। आधारिक संरचना, तो आधारिक संरचना मतलब आधारिक मतलब आधार, यानी कि क्या, आधार यानी आधार यहाँ कहने का मतलब क्या, यानी कि वेश जो है किसी चीज किसी वस्तु का आधार नहीं, बल्कि इसमें आधार का एक अलग अर्थ है। समझते हैं इसको। संरचना मतलब बनावट। आधारिक संरचना कहते किसे हैं, तो वे सभी सुख और सुविधा, वे सभी सुख और सुविधा, वे सभी सुख और सुविधा जिस पर किसी देश का, जिस पर किसी देश का विकास निर्भर करता है, जिस पर किसी देश का विकास निर्भर करता है, उसे आधारिक संरचना कहते हैं। फिर से समझिएगा, आधारिक संरचना क्या है, आधारिक संरचना, तो वे सभी सुख और सुविधा, वे सभी सुख और सुविधा जिस पर किसी देश का विकास निर्भर करता है, उसे आधारिक संरचना कहा जाता है। जैसे में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बिजली, परिवहन, संचार इत्यादि। अब देखिए किसी भी देश का जो विकास निर्भर करता है, जिस चीज पर विकास निर्भर करता है, उसी को आधारिक संरचना कहते हैं। तो आधारिक संरचना वे सभी सुख और सुविधा, वे सभी चीजें जिस पर किसी देश का क्या निर्भर करता है, विकास निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है, विकास निर्भर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आधारिक संरचना कहते हैं। जैसे में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बिजली, परिवहन, संचार। अब देखिए किसी भी देश का जो है स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यानी कि स्कूल रहेगा यानी इस तो शिक्षा होगा, तो शिक्षा से किसी भी देश का विकास होता है। कॉलेज भी शिक्षा के लिए। अस्पताल यानी कि अस्पताल होना चाहिए, अगर लोग स्वस्थ होंगे तो अच्छे तरीके से काम करेंगे, उसका क्या होगा, देश का विकास होगा। बिजली होना चाहिए जिससे लोग आसानी से किसी भी काम को कर सके। परिवहन, आने जाने की साधन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और संचार अच्छा होना चाहिए। तो इन सभी पर जो है किसी देश का क्या निर्भर करता है, विकास निर्भर करता है। इसलिए इन सभी चीजों को हम क्या कहेंगे, आधारिक संरचना कहेंगे। फिर से एक बार समझते हैं आधारिक संरचना। आधारिक संरचना, आधारिक संरचना, आधारिक संरचना वे सभी सुख और सुविधा, वे सभी सुख और सुविधा जिस पर किसी देश का, जिस पर किसी देश का क्या निर्भर करता है, विकास। क्या निर्भर करता है, विकास निर्भर करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आधारिक संरचना कहते हैं। जैसे में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बिजली, परिवहन, संचार, बैंक इत्यादि, और बहुत सारे हो सकते हैं। तो इन सभी को हम क्या कहेंगे, आधारिक संरचना। इन्हीं चीजों पर किसी भी देश का विकास निर्भर करता है। अब समझते हैं दूसरा पॉइंट। देखिएगा
दूसरा पॉइंट है कृषि जनित उद्योग, कृषि जनित उद्योग, कृषि जनित उद्योग, कृषि जनित उद्योग। कृषि मतलब कृषि खेती, कृषि मतलब कृषि खेती, जनित मतलब जन्म, जनित का मतलब जन्म, और उद्योग मतलब उद्योग, उद्योग मतलब उद्योग। कृषि जनित उद्योग कहने का मतलब कृषि से जन्म जिसका हुआ, विकास हुआ, वह उद्योग। कृषि जनित उद्योग का शाब्दिक अर्थ हुआ कि कृषि से उत्पन्न उद्योग, कृषि से उत्पन्न, जन्म यानी उत्पन्न, उद्योग मतलब उद्योग। तो अब समझते हैं इसको लिखेंगे कैसे। तो वैसा उद्योग, वैसा उद्योग, कैसा उद्योग, वैसा उद्योग, वैसा उद्योग जो कृषि पर निर्भर हो, जो किस पर निर्भर हो, कृषि पर निर्भर हो, कृषि पर, किस पर, कृषि पर निर्भर हो, अर्थात या इस उद्योग के लिए, इस उद्योग के लिए कच्चा माल, क्या हो, कच्चा माल जो है कृषि से आता हो, किससे आता हो, कृषि से आता हो। इस उद्योग के लिए जो कच्चा माल है कहाँ से आता हो, कृषि से आता हो, तो उस उद्योग को कृषि जनित उद्योग कहा जाता है। फिर से एक बार, कृषि जनित उद्योग, कृषि जनित उद्योग। वैसा उद्योग, वैसा उद्योग, कैसा उद्योग, तो वैसा उद्योग जिसके लिए, वैसा उद्योग, वैसा उद्योग जो किस पर निर्भर हो, कृषि पर निर्भर हो, वैसा उद्योग जो किस पर निर्भर हो, कृषि पर निर्भर हो, अर्थात क्या चीज, अर्थात कच्चा माल उत्पादन के लिए, कच्चा माल उत्पादन के लिए कच्चा माल कहाँ से आता हो, कृषि से आता हो, तो उस उद्योग को कृषि जनित उद्योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो कृषि जनित उद्योग कहा जाता है। जैसे, जैसे में आम से अचार बनाना, आम से क्या बनाना, आम से अचार बनाना, तो आम जो है कहाँ से आएगा, कृषि से, खेती से आएगा। और जैसे में टमाटर से, टमाटर से टमाटर सॉस बनाना, टमाटर सॉस बनाना। और हो सकता है आलू से, आलू से चिप्स बनाना। हम लोग जो चिप्स खाते हैं, ठीक है, लेज, तो आम से जब अचार का उत्पादन किया जाएगा, अचार को जब बनाया जाएगा, तो वह उद्योग कृषि जनित उद्योग कहलाएगा। क्योंकि आम जो है कहाँ से आएगा, कृषि से आएगा, और कृषि से अगर उत्पादन के लिए कृषि से कच्चा माल आए तो उसी को कृषि जनित उद्योग कहा जाता है। टमाटर से टमाटर सॉस बनाना, तो टमाटर कहाँ से आता है, कृषि से, खेत से आता है, तो इसलिए टमाटर से टमाटर सॉस बनाना कौन सा उद्योग, कृषि जनित उद्योग। आलू से चिप्स बनाना, तो आलू कहाँ से आता है, कृषि से, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, कृषि जनित उद्योग। वैसा उद्योग, वैसा उद्योग जो कृषि पर निर्भर हो, अर्थात उत्पादन के लिए कच्चा माल कृषि से आता हो, उसे कृषि जनित उद्योग कहा जाता है। जैसे आम से अचार बनाना, टमाटर से टमाटर सॉस बनाना, और आलू से चिप्स बनाना। अब समझते हैं गरीबी रेखा, गरीबी रेखा, गरीबी रेखा क्या है, तीसरा है गरीबी रेखा। गरीबी रेखा, गरीबी रेखा, गरीबी मतलब गरीबी और रेखा मतलब रेखा। अब समझिए, देखते हैं, समझाते हैं। गरीबी, आखिर गरीबी है क्या, आवश्यक जो वो वस्तुएं होती है, आवश्यक चीजें जो होती है, भोजन, वस्त्र और मकान, अगर किसी व्यक्ति को भोजन, वस्त्र और मकान नहीं मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, गरीब कहते हैं, गरीबी कहा जाता है बोलचाल की भाषा में। लेकिन इकोनॉमिक्स में इसे अलग तरीके से परिभाषित किया जाता है, और जो समझेंगे अभी। गरीबी रेखा, गरीबी रेखा, तो गरीबी रेखा, गरीबी को किसको, तो गरीबी को, गरीबी को निर्धारित, निर्धारित करने वाली, निर्धारित करने वाली क्या होती है,
एक रेखा होती है, काल्पनिक रेखा, यानी कि माना जाता है एक काल्पनिक रेखा होती। गरीबी रेखा गरीबी को निर्धारित करने के लिए एक काल्पनिक रेखा होती है, जो कैलोरी मापदंड जो कैलोरी मापदंड पर आधारित होता है। कैलोरी जो होता है ऊर्जा का एक मात्रक होता है। तो इस पर गरीबी रेखा जो है किस मापदंड पर काम करता है, तो कैलोरी पर। ऊर्जा का एक मात्रक है कैलोरी, ठीक है। तो अब समझते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी। अब समझते हैं, देखिए, तो यदि प्रत्येक व्यक्ति को, पहले ऐसे लिखेंगे, गरीबी रेखा गरीबी को निर्धारित करने वाली एक काल्पनिक रेखा है जो कैलोरी मापदंड पर क्या होती है, निर्धारित होती है, कैलोरी मापदंड पर काम करता है। ये इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में यदि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन 2400 कैलोरी ऊर्जा वाले भोजन अगर कम मिलता है, इससे अगर कम मिलता है, अगर ऊर्जा मान लिया जाए इसमें भोजन है, ठीक है, अगर इस भोजन का माप किया जाए तो अगर 2400 कैलोरी, इसमें जो मान लिया जाए ये क्या है, इसमें अंदर में भोजन है, और इस भोजन के अंदर जो है ऊर्जा कैलोरी में मापा जाए, अगर उस भोजन का ऊर्जा जो है कैलोरी में मापा गया है, उसका मान अगर 2400 कैलोरी से अगर कम हो तो उसे गरीबी रेखा के अंतर्गत रखा जाता है, अर्थात उसे गरीब कहा जाता है। कहाँ, तो ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में। और वही बात शहरी क्षेत्र में जो है 2100 कैलोरी से अगर कम भोजन मिलता है, कम ऊर्जा वाला भोजन मिलता है, तो उसे गरीबी रेखा के अंतर्गत रखा जाता है, और इसे शॉर्ट में बीपीएल भी कहा जाता है। बीपीएल क्या है, बीपीएल बिलो BELO बिलो पॉवर्टी POVERTY पॉवर्टी लाइन, ठीक है। बीपीएल का अगर फुल फॉर्म पूछे तो बिलो पॉवर्टी लाइन, इसे शॉर्ट में गरीबी रेखा जो है उसे बीपीएल भी कहा जाता है। फिर से समझिए, गरीबी रेखा गरीबी को निर्धारित करने वाली एक काल्पनिक रेखा है जो कैलोरी मापदंड पर कार्य करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन 2400 कैलोरी से कम ऊर्जा वाले भोजन अगर मिलता है, और तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा का भोजन मिलता है, तो उसे गरीबी रेखा के अंतर्गत रखा जाता है। और इसे शॉर्ट में बीपीएल कहा जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन कहा जाता है। सबसे VVI क्वेश्चन है ये, 2 नंबर में हमेशा लगभग बार पूछता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला समझते हैं नरेगा। अगला क्या है, अगला है नरेगा। क्या है, नरेगा। तो नरेगा देखिए, समझिएगा, नरेगा जो है एक संगठन है, एक अधिनियम है, जिसके माध्यम से जो है ग्रामीण मजदूरों को जो है रोजगार देने का काम करता है। क्या देने का काम करता है, रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य करता है। फिर से समझिएगा,
और यह जो है एक वर्ष में कम से कम 100 दिन, कै दिन, 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराता है। और इसके लिए मजदूरी जो है निर्धारित होते हैं। अब देखिए बहुत छोटा है, समझिएगा। नरेगा ग्रामीण मजदूरों को रोजगार देने का क्या है, एक अधिनियम है। इसके माध्यम से एक वर्ष में, कितने वर्ष में, एक वर्ष में ग्रामीण मजदूरों को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, जिसके लिए नियमित मजदूरी निर्धारित किया जाता है, एक निश्चित मजदूरी तय होता है। अब देखिए नरेगा का अगर फुल फॉर्म पूछे तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अब देखिए ये टॉपिक जो है आज जो है इस चैप्टर का लास्ट था। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास चैप्टर लास्ट हो गया है। फिर से इसका थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन करते हैं। उसके बाद संरचना, आधारिक संरचना, वे सभी सुख सुविधा जिस पर किसी देश का क्या निर्भर करता है, विकास निर्भर करता है, उसे आधारिक संरचना कहा जाता है। जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बीमा, बैंक, परिवहन, सड़क इत्यादि। कृषि जनित उद्योग, वैसा उद्योग, कृषि जनित उद्योग, वैसा उद्योग जो कृषि पर निर्भर हो, अर्थात उसके लिए कच्चा माल कहाँ से, कृषि से आता हो, उसे कृषि जनित उद्योग कहा जाता है। जैसे आम से अचार बनाना, टमाटर से टमाटर सॉस बनाना, एवं आलू का चिप्स बनाना इत्यादि। गरीबी रेखा गरीबी को निर्धारित करने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है जो कैलोरी मापदंड पर आधारित होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी से कम तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा वाला भोजन, यदि प्रत्येक व्यक्ति को उससे कम ऊर्जा वाला भोजन मिलता है तो उसे गरीबी रेखा कहा जाता है, उसे शॉर्ट में बीपीएल कहा जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। अगला है नरेगा। नरेगा जो है ग्रामीण मजदूरों को रोजगार देने का एक अधिनियम है। इसके माध्यम से ग्रामीण मजदूरों को एक साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, जिसके लिए नियत मजदूरी तय होती है। नरेगा का अगर फुल फॉर्म पूछे तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, थैंक्स फॉर ऑल।